इंसान अपने बारे में भी सोचे कि उन सब से उत्तम एक नहीं 84 लाख योनि के जीव, उनमें सबसे उत्तम इंसानों में, देवताओं में, गंधर्वों में, भूत में, प्रेत में, बंदर, भालू, ये 4 लाख प्रकार के हैं जो मनुष्य योनि के जीव, और उनमें सबसे उत्तम इंसान का चुना। तो अगर ये तुलना करके देखें कि देखो इंसान को बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी, हर प्रकार से इसको हर चीज़ से ऐसा संपन्न किया कि ये जो चाहे वो काम करे, यहाँ तक कि जो बनाने वाला है प्रभु वो किसी को नहीं मिलता, लेकिन कह दिया कि तू इंसान के रूप में अगर सच्चे दिल से मेरी खोज करेगा तो मिलेगा, और किसी जीव को नहीं मिलता, क्योंकि वो सारी की सारी योनि ऐसी हैं कि उनमें जो कर्म उनके निमित्त वही कर पाते हैं। परंतु इंसान तो प्रकृति की सभी चीज़ों को जिनको गुप्त रखा गया उनकी भी खोज कर डाली। यहाँ तक कि हमारे ऋषियों, महापुरुषों और संतों ने तो परमात्मा की खोज करके ही तो इंसान को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि उसको हम पा सकते हैं, और उसको पाने में हमें क्या मिलेगा? सदा की सथाई शांति मिलेगी। कि जिस देश, जिस दुनिया में हम जीते हैं, इसमें कहीं भी सथाई शांति नहीं है। कोई किसी को सुख नहीं है। जिसको देखोगे, जिससे बात करोगे, भले ऊपर से कोई इंसान सुखी दिखाई देता है, लेकिन सुखी नहीं है कोई। किसी को किसी चीज़ का अभाव है, किसी को किसी चीज़ की चाहत है, तो किसी को किसी चीज़ का दुख है। किसी की तमन्ना ही नहीं भक्ति है, किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उसको संतोष नहीं। सब विचलित है। चाहे उनके पास कोठी बंगले धन दौलत है, चाहे उनके पास संतान है, चाहे वो कितने बलवान शक्तिशाली हैं, चाहे कितने ऊंचे बड़े कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको दुख जरूर है। एक एक दुख सबको लगा हुआ है। संतान की चाहत है, संतान वाले भी दुखी हैं। धन की चाहत है, धन वाले भी दुखी हैं। कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, फुर्सत ही नहीं है। जिनके पास धन है उनकी कभी कृष्णा भक्ति नहीं है, और चाहिए उनको, और चाहिए। गलत तरीके से आए, किसी तरह भी आए, लेकिन चाहिए उनको। कोई काम नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ पे सब, लेकिन फिर भी ये इंसान की तृष्णा भरती नहीं। ये ऐसी जगह है जो इस जीव को सच्चाई से अवगत कराती है। तो सत्संग में जब आते हैं, बार बार हमें सुनने को शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलते हैं, बुराइयों को छोड़ने का, अच्छाइयों को अपनाने का हमें जो प्रचार सुना जाता है, उससे हमारा जीवन बढ़ता है। उससे हमारे जीवन में लगी हुई बुराइयां, पाप कर्म छूटते हैं। अनजानपने में आदमी अनेकों काम करता है, और सतगुरु वो पर्दा हटा देता है, उस अज्ञान को मिटा के ज्ञान देता है। अंधकार से प्रकाश में ला देना ही गुरु का काम है। पाप कर्मों से बचा देना गुरु का काम है। सच्ची भक्ति का रास्ता दिखा देना गुरु का काम है। गुरु का अर्थ भी यही है, गुरु हर्त कर्त प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है। धर्म ग्रंथ इतिहास सब चीज़ों में देखोगे गुरु का अर्थ यही है। गुरु पूज्य क्यों माना गया? कि हम भटके हुए जो जीव थे उनको सही रास्ते पे गुरु ने लगाया, और जो गुरु को सच्चा होके मानता है उस आदमी की फिर संसार की चीज़ों की तरफ भाग दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं होती, जमा निजमा खर्च वालों की नहीं होती। कभी ये सोचते हो ये कि जब इतनी भीड़ की भीड़ जो आती है, ये मेला ठेला समझ के आते हैं। जो सत्संग को सत्संग की दृष्टि से समझने के लिए आता है, वो इंसान भटकता नहीं। फिर
यहाँ तो लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी संसार की चीज़ों को ही मांगते हैं। कोई भक्ति मांगता ही नहीं कि मुझे भक्ति चाहिए। बखान बहुत करेंगे, कहीं माया को कुछ बताएंगे, कहीं काल को कुछ बताएंगे, कभी अपने को कितना ऊंचा पद दे देंगे, पल्ले कुछ है ही नहीं। अरे सच्चे होके भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की चीज़ों को ठुकरा दिया। बलक बुखारा का बादशाह था, राजा भर्तरी राजा था, गोपीचंद राजा था, क्यों उन्होंने ठुकरा दिया सब कुछ? राजकाज को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? राजकाज में सुख नहीं था। उनको जब सच्चाई का पता लगा तो दुनिया को छोड़ चले। उन्होंने त्याग का जीवन अपनाया। लेकिन संसार के पदार्थों के पीछे जितना भागोगे ना उतना भगाएंगे ये तो। क्यों? मृगी तृष्णा है। मृगी तृष्णा होती क्या है कि गर्मी का जब मौसम होता है, हिरण को प्यास लगती है, तो प्यासा जब इधर उधर देखता है, पानी के लिए भटकता है, कहीं मरुभूमि में पानी कहीं नहीं दिखाई देता, आगे देखता है तो सूरज की धूप के कारण उसको काफ़ी दूर पे ऐसे लगता है जैसे पानी है। वो भागता है, लेकिन भागते भागते प्राण छूट जाते हैं। आगे जाता है, वहाँ पानी नहीं है, फिर आगे दिखाई देता है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी नहीं है, फिर वहाँ आगे जाता है। इंसान यही तो करता है, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता है, उन पदार्थों के पीछे भागता है, झूठी इज्जत मान बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या पाप कर देता है। इसलिए सच्चा नाता तो गुरु का है। गुरु तुम्हें निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी लालच के एकदम सत्य से अवगत कराता है। सबके लिए, सबके हित की, सबके लाभ की बातें उनको समझाता, बताता है।